हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व में स्थित समुद्र तल से 98 मीटर ऊंचा एक बेहद सुंदर और गतिशील शहर, जो अपने अनोखे व्यवहार, इतिहास, लोगों और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना करने के बाद सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पहला यज्ञ किया था, अतः तभी से यहाँ का नाम प्रयाग हो गया। किंतु सन 1574 में मुगल शासक अकबर ने यहाँ का नाम प्रयाग से अलाहाबाद कर दिया, जिसे बाद में इलाहाबाद नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि वनवास करने जा रहे भगवान श्री राम यहीं भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन करते हुए लिखा गया है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम होता है। यही विश्व के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो हर 12 वर्ष में एक बार बड़ी धूमधाम से होता है। यहाँ हर साल माघ के महीने में श्रद्धालुओं का जमावड़ा त्रिवेणी संगम में देखा जा सकता है। हिंदू मान्यताओं में त्रिवेणी संगम में स्नान करना अपने पापों का नाश करना माना जाता है। योगी महात्मा प्रयागराज को आस्था, अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र मानते हैं। प्रयागराज का क्षेत्रफल 82 लाख मीटर स्क्वायर तथा यहाँ की जनसंख्या 12,15,348 है। यहाँ का सिटी कोड UP 70 है तथा यहाँ का टेलीकॉम कोड 91,532 है। प्रयागराज में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, AG ऑफिस, PSC, स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर इत्यादि। भारत सरकार द्वारा प्रयागराज को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना के लिए मिशन शहर के रूप में चुना गया है। प्राचीन काल में शहर को प्रयाग बहुयज्ञ स्थल के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र पूर्व में मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य तथा पश्चिम में कुषाण साम्राज्य का अंश रहा। बाद में कन्नौज साम्राज्य के अधीन आ गया। 1526 में मुगलों के आक्रमण के बाद प्रयागराज मुगलों के अधीन आ गया। मुगल शासक अकबर ने यहाँ एक भव्य किले का निर्माण करवाया, जिसे लोग इलाहाबाद किले के नाम से जानते हैं। शहर में मराठाओं के हमले होते ही रहते थे। अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आने के बाद 1775 में यहाँ थल सेना के गैरिसन दुर्ग की स्थापना हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद की भी सक्रिय भूमिका रही। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, अब कंपनी गार्डन में, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने के बाद स्वयं को गोली मारकर देश के ऊपर कुर्बान कर दिया था। यहाँ स्थित आनंद भवन एवं स्वराज भवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। प्रयागराज शहर गंगा यमुना नदियों के संगम में स्थित है। यह एक भूस्थल प्रायद्वीप के रूप में देखा जा सकता है, जिसे 3 ओर से नदियों ने घेर रखा है एवं एकमात्र ओर से भूमि से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज का शहरी क्षेत्र 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौक कटरा, पुराना शहर जो शहर का आर्थिक केंद्र है, जहाँ भीड़ भाड़ वाली सड़कें यातायात व बाजार को काट देती हैं। नया शहर सिविल लाइंस जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। यह भली भांति सुनियोजित क्षेत्र जो ग्रिड आयरन रोड पैटर्न से बना हुआ है। बाहरी क्षेत्र में शहर से गुजरने वाले प्रमुख राजमार्गों पर स्थित सैटेलाइट टाउन है। इनमें गंगा पार एवं यमुना पार क्षेत्र आते हैं। इसमें नैनी प्राय प्रमुख है, जो एक हाईटेक सिटी के रूप में बसाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहासकार बदायूं के अनुसार सन 1574 में मुगल शासक अकबर ने प्रयाग की यात्रा की और एक शाही शहर अलाहाबाद की स्थापना की। 1583 में अकबर ने यमुना नदी के किनारे किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। यह किला 4 भागों में बनवाया गया। पहले हिस्से में 12 भवन एवं कुछ बागीचे हैं। दूसरे हिस्से में बेगमों और शहजादियों के लिए महल है। तीसरे हिस्से में शाही परिवार के दूर के रिश्तेदारों तथा नौकरों के रहने का इंतजाम है तथा चौथा हिस्सा सैनिकों के लिए बनवाया गया था। स्वराज भवन यह प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन था। इस ऐतिहासिक भवन को मोतीलाल नेहरू ने महज 20,000 रुपए में खरीदा था।
बाद में इसे कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बना दिया गया और इसका नाम आनंद भवन से स्वराज भवन बदलकर रख दिया गया। शहर के सिविल लाइंस में स्थित यह चर्च पत्थर गिरजाघर के नाम से प्रसिद्ध है। इस चर्च को देखने से प्रतीत होता है कि मानो हम किसी रोमन साम्राज्य के राजगृह को देख रहे हैं। 1879 में बनकर तैयार हुए इस चर्च का नक्शा सुप्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनवाया था, जिन्होंने पश्चिम बंगाल स्थित विक्टोरिया पैलेस का भी नक्शा बनवाया था। त्रिवेणी संगम, हिंदू आस्था का केंद्र त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती अपने पूर्ण वेग के साथ मिलती हैं। यह प्रयागराज के प्रसिद्ध होने का प्रमुख कारण है, जहां आप पतित पावनी गंगा और यमुना के दर्शन कर सकते हैं तथा उसके निर्मल जल में स्नान भी कर सकते हैं। ये प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आपको यहाँ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शांति मिलती है। अंग्रेजों द्वारा शहर के बीचों बीच बसाया यह एक अनोखा बाग है। शायद ही किसी शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पार्क मिले। इसकी विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाग के अंदर एक स्टेडियम, एक म्यूजियम, एक पुस्तकालय, 3 नर्सरियां, एक विश्वविद्यालय और प्रयाग संगीत समिति है। विक्टोरिया मेमोरियल कंपनी बाग के बीचों बीच स्थित एक सफेद संगमरमर का बना स्मारक है। इस मेमोरियल के आसपास नितांत सुंदर पार्क है, जो सदैव हरी भरी घास से ढका रहता है। शहर के पश्चिम छोर इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मध्यकालीन इतिहास की एक अमीर धरोहर है। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा है। इस बाग में 3 मकबरे हैं। पहला मकबरा शहजादे खुसरो का है, दूसरा मकबरा खुसरो की राजपूत मां शाह बेगम के लिए बनवाया गया था और तीसरा मकबरा खाली पड़ा हुआ है। महाकुंभ के बाद प्रयाग की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ देश के कोने कोने से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयाग हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल में यहाँ योगी महात्मा अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करने आते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा प्रयागराज में और भी कई घूमने की जगह हैं, जैसे नया यमुना पुल व श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु, हाथी पार्क, मिंटो पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी, चौक घंटाघर, इलाहाबाद संग्रहालय, मनकामेश्वर मंदिर, हनुमत निकेतन, हनुमान मंदिर, रानी महल इत्यादि। स्वाद की बात करें तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इलाहाबाद के देसी रसगुल्ले, इमरती, अंडा रोल, वेज कबाब रोल, छोले समोसे इत्यादि। तो यदि आप कभी इलाहाबाद घूमने आए या आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आप इलाहाबाद को पूरी तरह ज़रूर देखें और यहाँ के खाद्य पदार्थ का ज़रूर सेवन करें।